हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश ग्रामर हब कानपुर में। अभी अपना टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने, वॉइसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जो लास्ट लेक्चर हुआ है, कल से स्टार्ट किया था मैंने, तो उसमें अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया था, आइडिया कि किस टाइप से आपके एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और किन किन टेंसेस का आपका पैसिव वॉइस बनता है, किन का नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, वो सब मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करूंगा, बेसिक से बताना, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं। आपको अगर बिल्कुल नहीं आता है तो परेशान ना होइए, ये मैं आपको एक्टिव का भी रूल बता दूंगा और पैसिव को कैसे कन्वर्ट करते हैं तो ये भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने अभी टेंस वाला सेगमेंट ना देखा हो जो मैंने लास्ट लेक्चर से दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो सारे आपने अगर नहीं देखे हैं तो एक बार उसको जाके रिवाइज कर लेंगे, तो उसमें ज्यादा एलोबरेट किया है। लेकिन अब मैं जब पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं तो वो रूल यहां पर मैं बता दूंगा, उसे इधर एक्टिव वॉइस का एग्जांपल दूंगा और ये पैसिव वॉइस का रहेगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है और उसका एग्जाम्पल क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। जिसमें आपका सिंपल से स्टार्ट करूंगा, सिंपल होगा, नेगेशन होगा, इंटरोगेशन होगा, उसमें जो भी दोनों कैटेगरी आती है वो भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, इंटरोगेशन प्लस नेगेशन जो आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सिंपल सेंटेंस का, कि सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो एस या ईएस लग जाता है और ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस उन्हीं का बनता है जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, थोड़ा और इलोबरेट कर रहा हूं। यानी कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होगा उसी का पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, तो देखिए, जो सिंपल सेंटेंस है उसका ये रूल दे दिया गया। अब उसको पैसिव वॉइस का रूल क्या हो जाएगा, मैंने कल क्या बताया था, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। यानी कि इसका ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का वो हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और ये देखो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है। कल मैंने ऐसा कुछ बताया था ना आपको, एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होती है। अब ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको जब चेंज करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर लग जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या लग जाएगा, इज एम आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी हमेशा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाई। अच्छा, मैंने कल ये भी बताया था कि बाई ही नहीं आता है, बाई के अलावा इसमें टू भी आता है, विद भी आता है, इन भी आ जाता है, बट 90% आपको बाई ही देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने यहां पर बाई मेंशन किया है। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, जो यहां का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया आपके सेंटेंस का, बट उसका मीनिंग सेम रहेगा। ठीक है, देखिए मैं सिंपल सेंटेंस बता रहा हूं आपको। एक्टिव वॉइस में अगर लिखा है आई राइट और लेटर, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट दे दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी। अब ये प्लूरल है तो इसमें एस या एस नहीं लगा है, प्लस ऑब्जेक्ट दे दिया गया। तो अब इस फॉर्मूले पे आपको रख देना है। तो अ लेटर, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अ लेटर इज रिटन बाई मी। आई जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। आई, माई क्या हो गया, पॉजेसिव केस हो गया। मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा तो उसको ऑब्जेक्टिव केस ही लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी सिंग्स अ सॉन्ग, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अ सॉन्ग इज संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, संग बाई सी। सी क्या है, लड़की के लिए यूज हो रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला। देखो कोई टफ नहीं, अगर आपको ये आ रहा है तो आप इसको इजीली कर लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कल एक ग्राफ में बताया था कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट की बात आती है तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा उसमें इज एम आर आ जाता है, जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें वाज या वर आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं। और
वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, तो ये इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है, देखो नेगेटिव का रूल बता देता हूं। नेगेटिव क्या होता है, सबसे पहले उसका देख लेते हैं हम, एक्टिव वॉइस का। सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, प्लस डू, ये मैं इसका रूल लिख रहा हूं जो समझो कि इसका लिख रहा हूं। सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस डू या डज, ये सब लोग जानते हो आपकी डू कहां लगता है, डज कहां लगता है, मैं केवल बता रहा हूं, ठीक है। प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, यही तो होता है ना। अब हम जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया, इज एम आर, ये वाला रूल अपना ये कैरी करके चलता है, ये वाला रूल इसी के आगे फॉर्मेट में बनता चला जाएगा। प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। अब देख लो इसी रूल पे रख देते हैं हम लोग। तो ही डज नॉट क्लीन द रूम, ही डज नॉट क्लीन द रूम, इस पे फिट बैठ रहा है, तो इसको हम जब पैसिव चेंज करेंगे तो इस पे रख देंगे। तो इसका जो ये वाला अपना है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द रूम, ठीक, तो क्या बन जाएगा, द रूम। अब इसी के हिसाब से, इस सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा इज एम आर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इज दिस रूम इज नॉट, नॉट, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्लीन है, क्लीन हो जाएगा, ठीक है। बाई, ऑब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, हिम, द रूम इज नॉट क्लीन्ड बाई हिम, बन गया, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट, काम किस पे हो रहा है, क्रिकेट पे, डूअर कौन है, दे, तो क्रिकेट, अब क्रिकेट है तो इज आ जाएगा, क्रिकेट इज नॉट, क्रिकेट इज नॉट प्लेड, बाई दे है, देखो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, इंटेरोगेटिव। देखो टफ बिल्कुल नहीं है, हो सकता है कि आप लोगों को पढ़े हुए काफी दिन हो गए हों, इसलिए आपकी जो मेमोरी है वो थोड़ा फेड हो गई हो। आप जब इसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो बहुत ही इजीली आपके दिमाग में चला जाएगा। ये जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, जो 8th 9th 10th में हैं, उनके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके जो बचपन से आप मोटो लेके चले आ रहे हैं पढ़ाई करने का कि हमको नौकरी पानी है तो आपको जब सेंटेंस एरर देंगे तब ये पूछे जाएंगे, उसमें दिया होगा कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लगाई हो, किसी जो सेंटेंस एरर आते हैं, कॉमन एरर्स आती हैं, तो उसमें पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का बहुत यूज होता है। इसलिए ये ना सोचो कि आपके यूज के काबिल नहीं है, ये बहुत ही यूजेबल है, बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए साबित होगा, इसलिए इसको हल्के में ना लेना, ठीक है। अब देखिए हमारा सिंपल हो चुका, असर्टिव सेंटेंस हो चुका, नेगेटिव हो चुका। अब आ जाते हैं, बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज आता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या इस नहीं लगता है, ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। पैसिव वॉइस में क्या इसका रूल हो जाता है, वही जो ये अपने आप में चेंजमेंट कर रहा है, जब ये चेंज कर रहा है तो ये भी करेगा, ये क्यों पीछे रहेगा कि भाई तुम चेंज हो रहे हो तो मैं क्यों ना हूं,
आपने अपने आप को चेंज किया तो मैं भी चेंज करूंगा। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब बीच में पहले आ रही थी ना इसकी तरीके, तो ये भी इसकी तरीके से ये भी पहले ले आया अपने हेल्पिंग वर्ब जितने भी है पैसिव वॉइस की, इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब जो इसका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, बाय लगना ही लगना है, और जो इसका सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा प्लस एटसेट्रा। देखिए एग्जांपल इसके, डज ही राइट अ लेटर, तो ये तो इसमें फिट बैठ का, ये एक्टिव वॉइस का है, डू या डज लग गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस फॉर्मूले में हमको उतार देना है, तो आ लेटर ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से इज आ जाएगा, इज, सब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, इज अ लेटर, राइट है ना, तो रिटन, इज अ लेटर रिटन बाय, ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव किसके होता है, हिम, क्वेश्चन मार्क। ये भी लगाएगा, अगर ये लगाए पूरी नकल करता है, बस अपनी हेल्पिंग और चेंज कर देता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देता है, बाय लगा देता है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, डू दे वॉच द टीवी, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द टीवी, तो टीवी के अनुसार यहां पर इज, एम, आर में क्या आ जाएगा, इज द टीवी, ठीक है, इज द टीवी, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, बाय देम, है जी। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये बात समझ में आ गई ना आपको, चलिए तो इसको मिटाते हैं, अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं। देखो अभी तक आप लोगों ने अगर टेंस वाला लेक्चर देखा होगा तो ये सब आपको बहुत इजी लगेगा, अगर नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा मैंने टाइम दिया है, क्योंकि मुझे पता है वो बेसिक चीज है। बेसिक चीज अगर आपको पता है तो ये सब बाद में, जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसको वो ABCD कितने बार, पूरे एक साल तक वही रटाया जाता है, और जब एक बार वो तैयार हो जाता है, खकारा उसका तैयार हो जाता है, ABCD रेडी हो जाती है, फिर इसके बाद वो कितने फास्ट लर्निंग करने लगता है। तो वही टेंस के बारे में है कि अगर आपको टेंस आता है तो आपका चाहे नरेशन हो, चाहे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो, चाहे सेंटेंस अरेंजमेंट हो, चाहे लेटर राइटिंग, व्हाटएवर, वो आप बहुत ही इजीली कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, अरे यार टेंस तो उनको आते हैं, क्या पढ़ना, अरे भैया भूल जाते हैं आप लोग समय के हिसाब से, आप पूरा फोकस मैथ में और रीजनिंग में और जीएस में देने लगते हैं, करंट अफेयर्स में देने लगते हैं, तो आप लोगों को बहुत समय तक ये दुविधा रहती है, दुविधा नहीं, कॉन्फिडेंस रहता है कि हमें आता है, लेकिन कभी अपने आप को आजमा कर देखना, आपको नहीं आता है उतना, क्योंकि छोड़े हुए काफी दिन हो जाते हैं, इसलिए इसको रिवाइज जरूर किया करो। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, डू या डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। देखिए इसका एग्जांपल, डज ही नॉट कुक द फूड, ठीक है, इंटेरोगेशन भी आ गया प्लस नेगेशन भी आ गया, तो इसका जो ये वाला फॉर्मूला उस पर फिट बैठ रहा है, डू या डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हाँ नेगेटिव मैंने बताया था, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नेगेटिव ऐड हो जाएगा रूल में, क्योंकि इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ा रहा हूं, ये रूल हमारा इंटरगेटिव का लिखा है। ऐसे ही इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, तो वो कॉपी पूरी पूरी कर रहा है, ठीक है, यहां पर नॉट लगेगा तो ये भी तुरंत लगा देगा कि मैं तुमसे कम नहीं हूं, लेकिन हमारे रूल चलेंगे, मैं वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाऊंगा और इजेमार लगाऊंगा, मैं आपके पूरा कॉपी नहीं करूंगा,
लेकिन किसी भी वर्ड की कमी नहीं होने दूंगा। जो आप एक्स्ट्रा इंसर्ट करेंगे मैं तुरंत इंसर्ट कर दूंगा अपने रूल में। तो देखिए, डज ही नॉट कुक द फूड। अब यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट। तो द फूड, सॉरी, इज एम आर लगेगा ना, तो इज द फूड, इज द फूड नेगेशन आ जाएगा, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक्ड बाई ही है तो हिम आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप 1 समझ लो इसको आप। Why I am saying that this is step 1? Because जो वर्ड है आपके क्या से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हमारे जो सेंटेंस के बीच में आते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना जो सेंटेंस के बीच में आते हैं, उसका भी एग्जांपल देख लीजिए। कुछ नहीं है उसमें, जो ये अपने आप में चेंजमेंट करेगा वही अपने आप में ये चेंजमेंट कर लेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ही देगा, बाई लगा ही देगा, तो अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। उसका एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टेप 2। स्टेप 2 क्यों बोला है? क्योंकि इसमें सेंटेंस के बीच में आपका WH वर्ड्स आते हैं। जैसे वह खाना क्यों नहीं खाता है, वह खाना क्यों खाता है, वह पुस्तक क्यों पढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो भी आपके WH वर्ड्स होते हैं या क्वेश्चन वर्ड्स बोल सकते हो इनको, प्लस डू या डज, डू या डज। इसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ठीक है, ये इसका हमारा सिंपल रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड, व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज WH वर्ड्स आर कमिंग in between the sentence, that's why we are calling this WH words। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें इसका एग्जांपल। Why do you read this book? ठीक है, अब देखिए ये कैसे बनेगा। ये तो हमारा एक्टिव का हो गया ये रूल। अब पैसिव क्या बोलता है कि हम इसको कैसे बनाएंगे? हम तुम्हारी तरह नहीं बनाएंगे, जो हमारे रूल है हम वही लागू करेंगे। तो इसने WH वर्ड्स बोला, तो मैंने क्या बताया था, जो भी नया वर्ड्स इंसर्ट करेगा एक्टिव में, ये पैसिव वाइज उसकी नकल कर लेता है वर्ड्स ही केवल। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो बाई है, वो उसी के रूल चलेगी। तो इसमें WH वर्ड इसने लिखा तो ये कहता हम भी WH वर्ड्स लगाएंगे, ओके, नो इशू। प्लस आपने डू या डज लगाया है, मैं वो नहीं लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा, इज एम आर लगाऊंगा। प्लस आपने अपने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के रखा है, मैं आपके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लूंगा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की तरह काम करने लगेगा, काम तो करेगा लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग आपकी वही निकलेगी जो इसकी निकल रही थी। ठीक है, प्लस आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, मैं वर्ब की थर्ड लगाऊंगा, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। प्लस आपका जो सब्जेक्ट है मैं उसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, प्लस एटसेट्रा। अब देखिए, अब जब एग्जाम में पास होना है तो इसकी अकड़ हमको सहनी पड़ेगी। जब बोला गया भैया कि हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ये कहता है कि भैया जो ये रूल लगा देंगे हम अपने आप चेंज हो जाएंगे, इनके रूल से चलो आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए WH वर्ड्स वाई है तो वाई रख देते हैं सबसे पहले। अब इज एम आर किसके हिसाब से आएगा, दिस बुक, वाई, सॉरी इज एम आर भी तो लगेगा ना, वाई इज दिस बुक। वाई हो गया, इज हो गया, दिस बुक हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो तो रेड ही रहेगा। प्लस ऑब्जेक्ट, वाई इज दिस बुक रेड बाई
यू क्वेश्चन। इजी है, ठीक। अब इसी में नेगेटिव देख लीजिए, नेगेटिव कैसे बनेगा। चलो इसी में बता दूंगा मैं आपको, एग्जांपल देख लो। Where does he not play the cricket? ठीक है, Where does he not play the cricket? देखो जब मैं आपको लिख के बताया करूं ना, आप लोग अपना भी दिमाग थोड़ा लगाया करो कि अब इसका क्या बन सकता है। देखो ये इस पे फिट बैठ रहा है, इसको कैसे बनाओगे आप। तब तक मुझे भी चाय पीने का मौका मिल जाएगा। Where does he not play the cricket? तो ये क्या कह रहा है, WH वर्ड हम भी लगाएंगे, ओके। यहां पर नॉट इंसर्ट हुआ ना सब्जेक्ट के बाद, तो ये सब्जेक्ट के बाद जब ये इंसर्ट कर रहा है तो कह रहा है कि हम भी सब्जेक्ट के बाद ही इंसर्ट करेंगे, पहले नहीं करेंगे, तो हमने भी लगा दिया। Where does he not play the cricket? तो जो क्रिकेट है उसको मैंने सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन क्यों, कब बनाना है, जब ये वाला फॉर्मूला हम लोग फिट बैठा देंगे इसमें, तो WH वर्ड यहीं पर रहेगा, तो वेयर जहां था वहां का वहां मैंने लिख दिया। बस हेल्पिंग वर्ब ये में अपनी सेंसाई चलाएगा कि मैं आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाऊंगा। वेयर इज द क्रिकेट, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, इसके बाद नेगेशन ला दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाई लगा दिया और ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया। तो ये हमारा इस तरीके से एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज कन्वर्ट होता है, ठीक है। देखिए मैं तो ये कहूंगा, आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, इंटरमीडिएट हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पैसिव वाइज हर क्लास में हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। सेंटेंस अरेंजमेंट जब आते हैं, सेंटेंस एरर जो आते हैं, तो उसमें आपको सेगमेंट दे दिए जाएंगे 4, किसी पार्ट में पैसिव वाइज का फॉर्मेट बना हुआ होगा, तब आपको उसमें एरर पूछी जाएगी। अगर आपको एक्टिव पैसिव नहीं आ रहे हैं, यानी कि आप वहां पर फंस जाएंगे, तो आप चाहे सेकेंडरी क्लासेस में हो या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सीरियस होकर ना पढ़ना, थोड़ा हंसी मजाक में पढ़ना, तो जल्दी से आपको तैयार भी हो जाएगा। मैंने केवल एक एक दो एग्जाम्पल दिए हैं, आप कम से कम 10-10 इसके एग्जाम्पल सेट करना और एक दूसरे के साथ डिस्कस करना, अपने फ्रेंड के साथ एक बड़ी पेयर बनाओ और साथ में पढ़ाई करने का एक मजा अलग आता है। लेकिन आपके जैसा होना चाहिए, अगर आप पढ़ने वाले हो तो वो भी पढ़ने वाला ही होना चाहिए, नहीं कि आप बैठे हो पढ़ने के लिए, वो कहता है चलो यार थोड़ा घूम के आते हैं, ठीक। तो आज मैंने केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया है, नेक्स्ट जो बताएंगे उसमें 2-2 सेंटेंस मैं लेके चलूंगा, सो दैट मैं इसको 4 से 5 लेक्चर में पूरा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बेसिक वाला आपका खत्म कर सकूं। और जो स्पेसिफिक होते हैं, जो क्वासी पैसिव वाइज होते हैं और जो एडवांस लेवल के होते हैं, मॉडल वर्ब के होते हैं, वो भी मैं आपको कम से कम 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। फिर इसकी एक पूरी एक्सरसाइज करवा दूंगा, सो दैट आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।